वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 90 की दिहाई तक बहुत सी जापानी कंपनियां पाकिस्तान में काम करती थीं। जापान ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान में गाड़ियों की सनत से हज़ारों अफराद ने रोज़गार हासिल किया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की जापानी सरमाकारों से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट का पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए 2 रोज़ में तिब्बी टेस्ट कराने का हुक्म। दुआ ज़हरा का अपने वालिदैन से मिलने से इनकार। अदालत में बयान देते हुए कहा कि उसकी उम्र 18 साल है, उसे अगवा नहीं किया गया। वो अपने शौहर ज़हीर के साथ रहती है और उसके साथ ही जाना चाहती है। उसे चिश्तियाँ से बाजियाब कराया गया है। अदालत ने कहा कि बच्ची की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त तो गैर मौसर हो चुकी है। बच्ची खुद कह रही है कि उसे अगवा नहीं किया गया। अदालत की 8 जून को दुआ ज़हरा को दोबारा पेश करने की हिदायत। पाक फौज की जानिब से भारतीय हुक्काम के गुस्ताखाना तबसरों की मसम्मत। ISPR का कहना है कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफ दे है। ये अमल भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदेही करता है। इससे कबल भारतीय हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की गुस्ताखी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा भी तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा हालात में हफ्ते में 4 या 5 दिन काम करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा मुल्क भर में हफ्ता इतवार पूरी तातील और जुमे को आधा दिन काम हो। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। इस तरह सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल बिजली दोनों की बचत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी विजन मुतहरिक मईशत के साथ एक खुशहाल पाकिस्तान है। ऐसा पाकिस्तान जहाँ तरक्की पायदार और जामे हो, रोज़गार और कारोबार के मौक़े हों, जहाँ हम गुर्बत के ख़ात्मे और अपने तमाम शहरियों को बावक़ार मयार ज़िंदगी दे सकें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ 11 बजे से इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए अपने चैम्बर में मौजूद। ताहाल कोई PTI रुकन इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए नहीं पहुंचा। स्पीकर ने 30 अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए बुलाया था। ये अब इस्तीफ़े का नाटक खेलना चाहते हैं। हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, हमारा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं जाएगा। PTI रहनुमा बाबर आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली ना मिलने से सनतें बंद हो रही हैं। हमें इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात पर नए शवाहिद मिल रहे हैं। जिस तरह एक मरीज एक्सपोर्ट हुआ वो कहानी भी खुलेगी। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं। तनख्वाहों में इजाफा IMF की मंजूरी से मुंसलिक। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने का मुतालबा किया है। एडहॉक अलाउंस देने के लिए भी IMF की रजामंदी ज़रूरी है। इमरान खान बजट के बाद हुकूमत के खिलाफ अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात को इलेक्शन की तारीख से मशरूत कर दिया। कहा महंगाई बढ़ाकर गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही। इलेक्शन इसी साल होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खलाई मशीन भेज रहे हैं और हमारी हुकूमत कशकोल मिशन पर है। कशकोल मिशन ख़त्म करके खुद किफ़ालत को हदफ बनाना होगा। मिसाक़े मईशत बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड डायलॉग की बात जमात इस्लामी गुज़िश्ता 1 माह से कर रही है। अगर तमाम सियासी जमातें एक जगह ना बैठी तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। मंसूरा में 3 रोज़ा मरकज़ी मजलिस शूरा के इख्तितामी सेशन से खिताब। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ की तैयारियां जारी। मेहमान टीम इस्लामाबाद से मुल्तान पहुंच गई। कौमी टीम भी मुल्तान में मौजूद। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 8 जून को होगा।